बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन हालिया खबर बड़ी अहम है। शहरयार अफरीदी जो कि साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं और रुकन कौमी असम्बली हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया कौमी असम्बली से। और ये कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं और शहरयार अफरीदी को गिला है कि जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने मारें खाई, जेलों में गए, वो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं और जो पार्टी के वफादार नहीं हैं उन्हें पार्टी में ओहदे भी दिए जा रहे हैं और उन्हें आगे भी लाया जा रहा है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही जायज़ा लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपने बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए जो एहतजाज किया, उनकी रिहाई के लिए जो एहतजाज की कॉल दी, चौथी बार ये कॉल दी गई, लेकिन इस बार भी शायद ज़्यादा लोग निकालने में तहरीक इंसाफ कामयाब ना हो सकी। ये कहा जाता है कि बड़ा क्रैकडाउन किया गया, पुलिस ने गिरफ्तारियाँ की, लोगों के खिलाफ मुकदमात बने, लेकिन इसके साथ साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगर बड़ी तादाद में वो लोगों को सड़कों पर नहीं लेकर आती और ख़ास तौर पे जब वो दावेदार हो कि वो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है, तो क्या ये पीटीआई के लिए भी सोचने का मकाम है? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। इसके साथ साथ एक अहम खबर जो उमर अयूब साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने सी पैक से मुतल्लक कई उन हालात में और उस रोज़ जब पाकिस्तान में चीन का एक अहम वफद आया हुआ था और एक अहम सी पैक पर मीटिंग हो रही थी, उन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पर इल्ज़ाम लगाते हुए ये कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की नाकामी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही और जो पैसा खर्च किया जा रहा है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पर, यह बताया जाए कि ये कहाँ खर्च हो रहा है और साथ ही साथ ये मुतालबा भी किया कि फार्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाए। खासा इस पर एक रद्द अमल सामने आया। ये कहा जा रहा है कि उस मौके पे जब ख़ास तौर पे पाकिस्तान के मुआशी मामलात को बेहतर करने के लिए चीन के साथ मामलात आगे बढ़ाए जा रहे हैं, चीन के वज़ीर पाकिस्तान आए हुए हैं, सी पैक पर पेशरफ्त हो रही है, इन हालात में एक जमात की तरफ से और अपोजिशन लीडर की तरफ से इस किस्म के बयानबाजी जो है, इस किस्म के बयानात वो मईशत के लिए किस हद तक ख़तरनाक हो सकते हैं, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू है। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कोहाट, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोहाट के हमारे दोस्त शकील अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े करीबी हैं वो शहरयार अफरीदी साहब के। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। ख़बरें तो सामने आ रही हैं कि शहरयार अफरीदी नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं, क्यों इस्तीफ़ा दिया? बहुत बहुत शुक्रिया शहरयार अफरीदी आपको पुराने वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि हुआ क्या है, शहरयार अफरीदी क्यों नाराज़ हैं? कुछ इतलात आपके पास भी हैं, आपका रब्ता भी हुआ होगा अफरीदी साहब के साथ। क्या वो कहते हैं कि क्या पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, उन्हें गिला किससे है? मलिक साहब, जैसे मुझे इस खबर का पता चला, मैंने शहरयार भाई से रब्ता किया है तो उससे मेरी खुद बात हुई। उसने कहा, मैंने कहा यार मैंने सुना है आप इस्तीफ़ा दे रहे, क्योंकि आज कौमी असम्बली का इजलास भी था, उसमें वो शरीक भी हुए, उसमें उसने तकरीर भी की, स्पीच भी की। तो उसने मुझे बोला कि इस्तीफ़ा दे नहीं रहा, बल्कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर मैंने उससे ये पूछा कि आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया? तो उसने कहा कि यार बस पार्टी अपने इख्तिलाफात है, नए लोगों को आगे लाया जा रहा है, जिन लोगों ने कुर्बान, जैसा कि आपने भी कहा कि नए लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हमने जेलें काटी, 4-5 माह में जेल में रहा हूँ, उसके बावजूद जो पार्टी के रहनुमा हैं वो हमें पूछते भी नहीं है। इतने अरसे में हर बंदा इमरान खान से महीने में 2-3 बार तो मिल भी लेता है और मैं 1 या 2 बार इमरान खान से मिला हूँ। और मैंने ये इमरान खान से जब मेरी डियाला में मुलाकात हुई तो मेरी भी उससे ये पार्टी बारे में उससे बात हुई है। तो शकील अफरीदी साहब, ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो KPK की हुकूमत है उससे भी बाज़ पार्टी रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब का जिक्र भी किया जाता है। इस किस्म की इतलात हैं। कोहाट के अंदर भी ये कहा जाता है कि पार्टी की जो हुकूमत है उसने कोहाट को भी नज़रअंदाज किया है। कोई ऐसी सूरत हाल है? बिल्कुल बिल्कुल मलिक साहब, ये भी बात है कि जो KPK की गवर्नमेंट है इससे भी शहरयार का गिला है। 2-3 दिन पहले भी ये मुझे कह रहा था कि यार बस मेरा सियासत से दिल ही वो हो गया है और दिल बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इस्तीफा देगा। बहरहाल वो कहते हैं मैं बहुत सख्त दिल बर्दाश्त हो गया था, और क्योंकि इमरान खान से इस तरह तवातुर से उसका राब्ता भी नहीं होता ना, तो इस वजह से इस्तीफे के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उमर अयूब साहब और ये जो पार्टी के दीगर बैरिस्टर गौर साहब हैं, इन्होंने भी एतमाद में लेने की कोशिश नहीं की इन रहनुमाओं को? लाजमी बात है, शहरयार के इससे पहले भी आप बयानात आए हुए थे ना, मतलब कहीं भी रैली हो, एहतजाज हो, तो इसने टीवी टॉक शो में भी बरमला इजहार किया था कि भाई जो पार्टी के कुछ ऐसे रहनुमा है, मतलब अली मोहम्मद खान है, शानदाना गुलजार है, मैं हूँ, कुछ और भी रहनुमाओं के इन्हें नाम लिए, ठीक है, कहते यार हमें मतलब है कि नजरअंदाज कर रहे पार्टी में। और ये कहते बैरिस्टर गौर से भी हमारी
मतलब मुलाकात होती रहती है, बात हुई है, और जो अपोजिशन लीडर है उससे भी मतलब है कि हमने बोला है, लेकिन उन्होंने कोई हमारी बात की कोई तवज्जो नहीं दी। बहुत शुक्रिया। शकील आफरीदी हमारे साथ मौजूद थे कोहाट से। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, सीनियर तजियाकार है, सीनियर सियासतदान हैं। तंजीला मदर साहबा मुल्क की सीनियर साफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर सदीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, आपकी तरफ आता हूँ मैं। शकील आफरीदी साहब के आपने मौक़िफ़ सुना, शहरयार आफरीदी जिस तरीके से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, पार्टी के अंदर इख्तलाफात की खबरें तो पहले बहुत जो है वो सामने आ रही थी, लेकिन अरकान असम्बली इस्तीफ़ा देना शुरू कर देंगे, इसकी तवक्को थी? डेफिनेटली मलिक साहब, थोड़ी थी कि शायद 3-4 महीने और निकाल जाएं, लेकिन रिजल्ट इनके जल्दी आना शुरू हो गए। और शहरयार आफरीदी का, क्योंकि शहरयार आफरीदी एक जज्बाती आदमी है और ऐसे लोग पार्टी या इमोशनली ज्यादा अटैच होते हैं, तो जैसे आफरीदी साहब बता रहे थे कि जब इस तरह का आदमी अपने जो लीडर तक रसाई ना मिल सके उसे, और जो बाकी लोग हैं उसे वहां पर पहुंचने ही ना दे रहे हो, तो उसके लिए इस्तीफा ही बनता है, जो उसने रिएक्ट किया और इस्तीफा दिया। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। आगे आप देखते जाएंगे कि तमाम वो लोग जो इमोशनली अटैच थे, वो जब धक्के लगेंगे तो उनको समझ आती जाएगी कि वो कहां पे खड़े हुए हैं। ये आगाज है। जी सर। तंजीला, ये बताइएगा कि ये जो अक्सर हमने देखा कि कुछ लोग जो जेल में जाके मिलते हैं इमरान खान साहब से, वापस आके बयानात के तजादात सामने शुरू आना हो जाते हैं। शेर अफजल मरवत साहब मिल के आते थे, उनका कुछ और बयान होता था, फिर उसके बाद रऊफ हसन साहब के बयानात कुछ और आते थे। उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि कुछ लोगों को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती। कुछ लोग पार्टी के जो नए पार्टी में आए हैं वो आगे आ गए हैं, पुराने लोगों को पीछे कर दिया गया है। ये उसी का शख्साना है? जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, बुनियादी तौर पर तो जो इख्तलाफ है वो इसी वजह से है, और रोखड़ी साहब तो कह रहे हैं ना कि इमोशनली अटैचमेंट है शहरयार आफरीदी जैसे लोगों की, लेकिन देखिए एक लाइमलाइट भी है जिसकी आदत पड़ चुकी है अब इन लोगों को। वो लाइमलाइट जो है वो इमरान खान साहब के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात होती है, आप देखिए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब नुमायाँ लीडर्स हैं, वो कल तक नुमाया नहीं थे। वो कौन थे कोई नहीं जानता था। आज अगर उनका नाम है तो इसी वजह से है कि वो इमरान खान साहब से रोज़ मुलाकात करते हैं, जो भी उनकी बातचीत होती है वो आके मीडिया के सामने रखते हैं, तो वो लीडर्स बन गए हैं। तो एक अहमियत ना मिलना भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज करता है सियासी तौर पर जिन लोगों की बहुत कोई लंबी या पुरानी तरबियत ना हो, क्योंकि बाकी जमातें भी हैं वहाँ पे। अगर आप सोचेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर वर्कर जो है वो बिलावल से रोज़ मिल सकता है, जरदारी साहब से रोज़ मिल सकता है, नवाज शरीफ साहब से नून लीग के लोग रोज़ाना मिल सकते हैं, तो वो नहीं होता। लेकिन क्योंकि वो पुरानी जमातें हैं, उनकी सियासी तरबियत है, वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ऐसा जोश खताबत का एक आपको चस्का भी लग जाता है। तो शहरयार आफरीदी साहब आपको पता ही है कितने इमोशनल हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, उनके बयानात देख लें, टॉक शोज़ में उनकी गुफ्तगू देख लें, तो मेरा ख्याल है कि जज्बाती तौर पर जल्दबाजी जो है वो उनके मिजाज का हिस्सा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी भी मैं उसको इसी तरह से देखती हूँ कि जज्बाती तौर पर आपको कहीं वो मजबूत किसी ग्राउंड पे खड़े होते हुए दिखाई नहीं देते। तो ये तो हमेशा से एक मामला इनका रहा है कि ये इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घूमती हुई एक ग्रोह था। इसको सियासी जमात आप कह नहीं सकते। अब जो बाहर से लोग आए हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस आपके सामने ही हैं, फिर कुछ नए लोग बहुत उभर के सामने हैं, शेर अफजल मरवत साहब जैसे, अब वो भी साइड लाइन कर दिए गए हैं। तो पार्टी के अंदर तो क्राइसिस है, बड़ा संगीन क्राइसिस है। आप ये देखिए कि बैरिस्टर गौहर साहब हूँ, लतीफ़ खोसा साहब हूँ, ये कहाँ से आए, कौन सी जमातों के लोग हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी मुझे नहीं पता कि कितने अरसे तक ये ग्राउंड होल्ड कर सकेगी अगर इमरान खान साहब बाहर नहीं आते। तो तंजीला अगर हम देखें जो प्रोटेस्ट है, तंजीला जो प्रोटेस्ट किया गया, चौथी बार कॉल दी गई इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एहतजाज की, लेकिन ये एहतजाज भी कोई मुतासर कुन नहीं था। अगरचे पीटीआई ये कहती है कि हमारे खिलाफ मुकदमात कायम किए गए, हमें गिरफ्तारियाँ की गई हमारे लोगों की, हमें जेलों में भेजा जा रहा है, नज़रबंद किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद चौथी बार मुतासर कुन एहतजाज ना कर पाना, तंजीम के अंदर इख्तलाफात का मसला है या वजह क्या है? देखिए, तंजीम के अंदर एक लीडरलेस पार्टी जब होती है ना, जहाँ पे हर कोई लीडर है, हर कोई अपना बयान देता है, हर कोई अपनी राय रखता है, उसका इजहार करता है, कोई उस तरह की सिमत नहीं है। लेकिन दूसरा मामला भी है। देखिए, ये बड़ी दिलचस्प सी बात है, आज मैंने अपने प्रोग्राम में भी इस पर कुछ डिस्कशन की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब की जो लीडरशिप है बाहर, क्या वो वाकई चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर निकलें?
क्या वो वाकई चाहते हैं कि जो उनकी पॉपुलर सपोर्ट है वो सड़कों पे आए? अगर वो है सपोर्ट, तो अगर वो सपोर्ट होती तो कौन रोक सकता है? आपको पता है सारी दुनिया में जब अवामी तहरीकें चलती हैं, अवाम बाहर निकलती है, कोई नहीं रोकता। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। मुझे लगता है कि हुकूमत को और इंतज़ामिया को भी ये एक आध FIR करके उनको बहाना देने की ज़रूरत नहीं है। वो जो सियासी शहादत बार बार उनको दे देते हैं, मेरा ख्याल है कि ये भी कोई बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है। उनको दें फ्री हैंड, देखें कितने मिलियन लोग आते हैं बाहर। मतलब दूध का दूध पानी का पानी तो करे ना। इस गुब्बारे से हवा निकलनी है, इस गुब्बारे ने ज़्यादा फूलना है। एक दफ़ा करके देख लें कितने लोग बाहर आएंगे, कितना बड़ा एहतजाज होगा। मतलब एक मुल्क है, एक रियासत है, इसमें एक निज़ाम है। आप सिक्योरिटी के इंतजाम कीजिए और उनको दीजिए फ्री हैंड। 2 लोगों पे पर्चे काट दिए जाते हैं, उसके बाद PTI कहती है हमारे ऊपर तो बड़ा जुल्म हो रहा है, हमें तो एहतजाज करने की इजाज़त नहीं मिल रही, हमारा तो रास्ता रोका जा रहा है। चलिए यहाँ रास्ता रोका जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ मिलियन लोगों को बुला लें, वहाँ बुला लें, कुछ मिलियंस बाहर निकाल लाएं। बिल्कुल ठीक है, बड़ा वैलिड पॉइंट है खुर्रम साहब। ये जो बात की तंजीरा ने कि जी 2 लोगों के खिलाफ 3 लोगों के खिलाफ पर्चे देने की जरूरत क्या है? ओपन करें, देख लें कितने लोग लेके आते हैं, क्योंकि KPK में उनकी हुकूमत है, ना मुकदमा दर्ज हुआ, ना गिरफ्तारी हुई, वहां कितने लोग निकले। देखिए मलिक साहब, एक और चीज भी ऐड कीजिए, ये पॉपुलिज्म की पार्टी है, ये स्टेटस को की पार्टी नहीं है। स्टेटस को के खिलाफ ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी की गई और पॉपुलिस्ट पार्टी को एक डेवलप हुई। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये पॉपुलिज्म की जो पार्टी है, ये आपको सिर्फ सोशल मीडिया पर प्याली के अंदर तूफान उठाते हुए मिलेंगे। ऑन ग्राउंड इनकी कैपेबिलिटी आपके सामने आ चुकी है और लोग अदरवाइज मलिक साहब इनसे आजिज आ चुके हैं। एक होता है ना सबकॉन्शियस में, उनको मालूम है कि ये फेल्ड ग्रुप है, लेकिन एक इन्होंने जो पॉपुलिस्ट फार्मूला के तहत इन्होंने कुछ इश्यूज ऐसे उठाए कि लोगों को जब लर्न कराया, वो इश्यूज ऐसे उठाए कि वो अभी तक लोग बैठ कर डिस्कशन वही करते रहते हैं, जैसे आदत हो गई है सोशल मीडिया पे लज्जतें उठानी, डिस्कशंस करना। इनको वहां पर तो आप बहुत मुत्तहिद पाएंगे, और खास तौर पर जो यंग माइंड्स को पोल्यूट किया गया और जो उनको जहर डाला गया, अब वहां पर तो आपको ये नजर आएंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड निकल कर इस अपने लीडर की आजादी के लिए ये एक बहुत बड़ा आपके सामने कल का ये जो वाकया है जिसके अंदर इन्होंने बाहर आना था और मुकम्मल पार्टी फेल हुई है। मैं आता वापस आपकी तरफ खुर्रम रोकड़ी साहब। नहीं महदर पंजूथा साहब हमारे साथ मौजूद है। नहीं महदर पंजूथा साहब, 2 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि शहरयार अफरीदी साहब का इस्तीफ़ा, आखिर क्यों पार्टी के अंदर एक कौमी असम्बली इस्तीफ़ा दे रहे हैं? कहा जा रहा है, जैसे कि अभी शकील अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, नज़रअंदाज किया जा रहा है उन लोगों को जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, और वो लोग जो पार्टी में नए आए थे वो पार्टी के अंदर ओहदे भी संभाल रहे हैं और उन्हें आगे भी लाया जा रहा है। मुल्तान की बात की जाए, मुल्तान से भी लोगों ने ख़त लिखा है कि तमाम ओहदे बांट दिए गए हैं, तमाम पुराने कारकुनों को पीछे कर दिया गया। एक लंबी फहरिस्त है मुल्तान की। इस हालात में देखें तो जो आपने एहतजाज की कॉल दी वो भी बुरी तरीके से नाकाम हो गई। पार्टी को मुश्किलात का सामना इख्तलाफात की वजह से है, किस वजह से है? बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब, आपने मौका दिया। देखें, जो शहरयार अफरीदी साहब है ना, अगर बात की जाए ना कि मैं देख रहा था कि एक चीज चल रही है कि शायद उन्हें कमेटी में शामिल नहीं किया गया, सियासी कमेटी में शामिल नहीं किया गया, उस कमेटी में शामिल नहीं किया गया। तो शहरयार अफरीदी साहब सबकी इंफॉर्मेशन के लिए कि वो इस वक्त भी जो स्ट्रेटजी ग्रुप की हमारी स्पोक्स पर्सन की कमेटी है उसमें भी शामिल हैं, और उसके अलावा कोर कमेटी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन जो है वो कोर कमेटी है उसमें शामिल हैं। उसके अलावा जो है अगर उनका कोई किसी के साथ इख्तलाफ है तो पार्टी के अंदर इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन ऐसा मामला नहीं है कि वो इस्तीफा देंगे। इंशाल्लाह वो उनसे पार्टी अगर उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो जरूर उस हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके और उस मामले को सॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन देखें, दूसरा जो आपने नुक्ता रखा है इस वक्त मेरे सामने कि एहतजाज जो है हमारा नाकाम हुआ, बिल्कुल नाकाम नहीं हुआ। हमारा पुरअमन एहतजाज था, और इस सारी जुल्म बर्बरियत के अंदर अगर आप देखें तो फिर भी लोग जो हैं गिरफ्तारियां भी देते रहे, FIR भी उन पे होती रही, पुलिस का भी सामना करते रहे, और इस सारे माहौल के अंदर फिर भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया। लेकिन दूसरी तरफ बजाय ये कि लोग इस बात के ऊपर क्रिटिसाइज करें कि एहतजाज जो है वो हुआ नहीं, ये भी देखें एहतजाज रोकने के लिए क्या क्या किया गया और किस कानून के तहत उन्होंने एहतजाज रोकने के ये सारे सदबाब किए। अगर आप देखें तो आईने पाकिस्तान हर शहरी को एक हक देता है पुरअमन एहतजाज का, और ये एहतजाज रोकने की सिर्फ रीजन ये थी
कि इनकी जो धांधली है, जो इनकी चोरी है, जो इनका डाका है, उसके ऊपर पर्दा डाला जाए। और पर्दा डालने के लिए कि आवाज बंद की जाए, बोले नहीं, कोई साहब ही ना बोले, कोई आवाज ना उठाए, कोई बात ना करे, कोई झंडा ना उठाए, तो ये कदगन लगाई गई है। आप दूसरी तरफ देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, कहीं पर आपने देखा हो कि किसी जगह के ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की वहाँ हुकूमत है, किसी के ऊपर एक झूठा मुकदमा बनाया गया हो कि आप एहतजाज। लेकिन नईम साहब, वह आपकी हुकूमत है, ना मुकदमा दर्ज हुआ, ना गिरफ्तारी हुई, ना किसी ने एहतजाज से रोका, उसके बावजूद कोई बड़ा एहतजाज नहीं है। बड़ा जबरदस्त हर शहर में हुए हैं। आपने शायद वीडियोस आपकी तरफ वो भिजवाई गई होंगे जहाँ पर एहतजाज है, कुछ ऐसी जगह का दिखाया गया हो जहाँ पर अभी गैदरिंग हो रही हो। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो अली मीन गंडापुर साहब के हल्के में हुआ, हमारे मीना खान अफरीदी हैं, वो सदर हैं, उनके हल्के में हुआ। कमर्शियल ब्रेक ले लूँ, वापस आएंगे तो हमने उमर अयूब साहब ने जो बड़ी स्टेटमेंट दी, बड़ी अहम स्टेटमेंट है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान की वो नाकाम हैं, ख़ास तौर पे उन हालात में जब आपसे चीन डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर करें, CPEC की सिक्योरिटी को मजबूत से मजबूत किया जाए। इन हालात में अपोजिशन लीडर अगर कहें कि मुल्क के इदारे जो है वो नाकाम हैं, तो फिर सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें कैसे खड़ी हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।